जय श्री राधे कृष्ण। हरे कृष्णा भक्तों, पुरुषोत्तम मास की इस पावन कथा श्रृंखला में आप सभी का एक बार फिर से हृदय से स्वागत है। यह अधिक मास केवल एक साधारण महीना नहीं, बल्कि यह स्वयं भगवान श्री हरि का प्रिय पुरुषोत्तम मास है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस मास में किया गया जप, तप, दान, व्रत, कथा श्रवण और भगवान का स्मरण मनुष्यों को हजारों गुना अधिक पुण्य फल प्रदान करता है। इसलिए जो भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक इस मास का पालन करते हैं, उन पर भगवान श्री कृष्ण विशेष कृपा बरसाते हैं। तो आइए भक्तों, आज की इस अद्भुत और शिक्षाप्रद कथा का आरंभ करते हैं। एक समय नैमिषारण्य में अनेक ऋषि मुनि एकत्र होकर भगवान की कथाओं का श्रवण कर रहे थे। वहां सूत गोस्वामी जी विराजमान थे। सभी ऋषियों ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, हे सूत जी, आपने हमें भगवान श्री हरि की अनेक दिव्य कथाएं सुनाई है। अब कृपा करके हमें वह अद्भुत कथा सुनाइए जो भगवान नारायण ने स्वयं नारद मुनि को सुनाई थी। विशेषकर हमें यह बताइए कि पुरुषोत्तम मास का इतना अधिक महत्व क्यों है। ऋषियों की यह विनती सुनकर सूत गोस्वामी जी बोले, हे मुनियों, अब मैं आपको वही कथा सुनाता हूँ जो स्वयं भगवान नारायण ने नारद मुनि से ही कही थी। सूत जी बोले, महाभारत काल में जब दुर्योधन और शकुनी ने छल पूर्वक जुए में धर्मराज युधिष्ठिर से उनका राज्य छीन लिया, तब प्रतिज्ञा के अनुसार पांचों पांडवों को वनवास जाना पड़ा। द्रौपदी का अपमान हुआ। भरी सभा में दुशासन ने उनका चीरहरण करने का प्रयास किया। उस समय द्रौपदी ने रोते हुए भगवान श्री कृष्ण को पुकारा और तब स्वयं भगवान ने उसकी लाज बचाई। भगवान वनवास के दिनों में पांडव काम्यक वन में अत्यंत कष्ट भरा जीवन व्यतीत कर रहे थे। कभी भोजन की चिंता, कभी रहने का दुख और कभी अपमान की अग्नि उनके हृदय को जलाती रहती थी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं पांडवों से मिलने काम्यक वन पहुंचे। जैसे ही पांडवों ने भगवान के दर्शन किए, ऐसा लगा मानो उनके सुख हृदय में फिर से जीवन लौट आया हो। सभी भाई प्रेम पूर्वक भगवान के चरणों में गिर पड़े। द्रौपदी की आंखों में आंसू बहने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने प्रिय भक्तों की ऐसी दशा देखी तो उनके हृदय में अत्यंत क्रोध उत्पन्न हुआ। उनके नेत्र लाल हो उठे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे उसी क्षण दुर्योधन और उसके समस्त अधर्मियों का विनाश कर देंगे। भगवान के उस विराट और उग्र स्वरूप को देखकर अर्जुन भी कांप उठे। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करनी आरंभ की। सभी पांडव और द्रौपदी भी उनके साथ भगवान का गुणगान करने लगे। धीरे धीरे भगवान का क्रोध शांत हुआ। तब अर्जुन ने विनम्र होकर कहा, हे केशव, आप तो समस्त जगत के रक्षक हैं, फिर हम आपके भक्त इतने दुख क्यों सह रहे हैं? आपने हमें इस संकट में क्यों डाला है? प्रभु, कृपा करके हमारा दुखों को दूर कीजिए। अर्जुन की विनती सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, संसार में अनेक काल, ऋतुएं, पर्वत, नदियां, वन और तीर्थ है। इन सब का कोई न कोई स्वामी है और अधिष्ठता देवता है। लेकिन एक समय ऐसा था जब एक मास ऐसा था जिसका कोई स्वामी न था। वही अधिक मास कहलाता था, क्योंकि उसका कोई स्वामी नहीं था। इसलिए लोग उसे अपवित्र समझते थे, उसे मलमास कहकर उसकी निंदा करते थे। कोई भी शुभ कार्य उस महीने में नहीं किया जाता था। सभी लोग उसका अपमान करते थे। भगवान बोले, लगातार अपमान सहते सहते अधिक मास अत्यंत दुखी हो गया। वह रोता हुआ बैकुंठ पहुंचा और मेरे चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, हे प्रभु, संसार में सभी महीनों का कोई न कोई स्वामी है, लेकिन मेरा कोई नहीं। सभी मुझे अपवित्र कहते हैं, मेरा तिरस्कार करते हैं। अब मैं यह अपमान सहन नहीं कर सकता। भगवान श्री हरि अधिक मास की करुण पुकार सुनकर द्रवित हो गए। उन्होंने उसे अपने हृदय से लगा लिया और कहा, आज से तुम मेरे स्वरूप माने जाओगे। मैं स्वयं तुम्हारा स्वामी बनता हूँ, इसलिए अब तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम मास होगा। जो भी भक्त इस मास में श्रद्धा से भक्ति करेगा, उसे अनेक गुना पुण्य फल प्राप्त होगा। भगवान के यह वचन सुनते ही अधिक मास का तेज बढ़ गया। देवता भी उसकी स्तुति करने लगे। तभी से यह मास संसार में पुरुषोत्तम मास के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
भक्तों, इसी कारण इस मास में छोटी सी भक्ति भी अनंत फल देने वाली मानी गई है। जो व्यक्ति इस महीने में भगवान श्री कृष्ण का नाम जपता है, कथा सुनता है, दान करता है और नियम पूर्वक जीवन बिताता है, उसके जीवन के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। अब इसी पुरुषोत्तम मास में एक और अद्भुत घटना हुई। एक बार प्रजापति दक्ष ने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि उनके सामने प्रकट हुए। भगवान ने उन्हें आदेश दिया कि वे सृष्टि विस्तार के लिए संतानों को उत्पन्न करें। दक्ष ने भगवान की आज्ञा का पालन किया और उनके यहाँ 10,000 पुत्र उत्पन्न हुए, जिन्हें हर्षवे कहा गया। जब वे सभी पुत्र तपस्या करने नारायण सरोवर गए, तब देवर्षि नारद वहां पहुंचे। नारद मुनि ने देखा कि ये सभी युवक अत्यंत तेजस्वी है और आध्यात्मिक उन्नति का योग्य है। उन्होंने उन्हें उपदेश दिया, यह संसार नश्वर है, यहाँ सब कुछ एक दिन समाप्त हो जाएगा, इसलिए मनुष्य को केवल सांसारिक सुखों में नहीं फंसना चाहिए। भगवान श्री हरि की भक्ति ही जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। नारद मुनि के उपदेश का उन युवकों पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने संसार त्याग कर भक्ति मार्ग अपनाने का निर्णय ले लिया। जब यह समाचार दक्ष को मिला तो वे अत्यंत दुखी हुए। फिर उन्होंने 1000 और पुत्र उत्पन्न किए, लेकिन नारद मुनि ने उन्हें भी वैराग्य का मार्ग दिखा दिया। अब दक्ष क्रोध से भर उठे। उन्होंने नारद मुनि से कहा, अरे मूर्ख, तुम साधु बनकर लोगों को संसार से दूर कर रहे हो। तुमने मेरे पुत्रों को भ्रमित कर दिया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम कभी भी एक स्थान पर अस्थायी रूप से नहीं रह पाओगे। यह श्राप सुनकर भी नारद मुनि शांत रहे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तथास्तु। भक्तों, यही सच्चे संत की पहचान होती। वे अपमान और कष्ट में भी भगवान की इच्छा देखते हैं। नारद मुनि ने श्राप में भी भगवान की कृपा मानकर स्वीकार कर लिया और फिर से भगवान के नाम का प्रचार करने लगे। तो भक्तों, इस कथा में हमें शिक्षा मिलती है कि संसार के सुख क्षणिक है, लेकिन भगवान की भक्ति शाश्वत है। विशेषकर पुरुषोत्तम मास में यदि हम सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें, कथा सुने और भक्ति करें तो भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। इसलिए इस पवित्र मास को व्यर्थ न जाने दें। प्रतिदिन हरि नाम जाप करें, भगवान की कथा सुने और अपने जीवन को सफल बनाएं। हरे कृष्णा। जय श्री राधे कृष्णा।